बीपीएससी का जो एग्जाम जो 26 जुलाई को होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया है और अगला बीपीएससी की तरफ से बताया गया है जो अगला डेट बताया जाएगा सभी स्टूडेंट को। लेकिन जिसका तैयारी आधा अधूरा रह गया है वो तो कर लेगा तैयारी। उनको तो अच्छा होगा जो मेरा तैयारी और ज़्यादा बढ़िया से होगा, जितना गैप गैप रहेगा अगला डेट का। और जो एग्जाम दे के कहीं जाने वाले थे बाहर, जो जॉब कर रहे हैं पढ़ भी रहे हैं, तो टिकट कटाए होंगे, कंफर्म कराए होंगे एक तारीख को या 10 अगस्त को निकलने वाले होंगे, तो उसका तो हुआ नहीं, उसको तो प्रॉब्लम हुआ ना। अब वो बंदा ये सोच रहे होंगे कि मैं एग्जाम दूंगा या ड्यूटी पे जाऊंगा, या ड्यूटी पे जाऊंगा तो एग्जाम छूट जाएगा, दोनों चीज सोच रहे होंगे क्या करूं। और ये सोच रहे हैं स्टूडेंट इसीलिए जो बिहार जो शिक्षा व्यवस्था जो उथल पुथल हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था संभल नहीं रहा है, शिक्षा में क्योस क्रिएट किया जा रहा है, करप्शन क्रिएट किया जा रहा है। इसीलिए स्टूडेंट भी सोचने पे मजबूर हो रहा है जो क्या करूं, मैं पढ़ाई करूं या ड्यूटी करूं, दोनों चीज सोच रहा है। बार बार एग्जाम पोस्टपोन हो जा रहा है, केंद्र का स्टेट का, बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, दोबारा एग्जाम होता है उसका भी पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये जब से बीजेपी आया है तब से ये शिक्षा व्यवस्था चरमरा गया है। इसीलिए अभिजीत दीप के जंतर मंतर पे जो कांकरोच पार्टी का जो संस्थापक है अभिजीत दीप के, वे दिल्ली में धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? इसीलिए जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और शिक्षा से जुड़े जो भी पदाधिकारी है उसको हटाओ, चाहे मंत्री हो या कोई भी हो, सबको बदला जाए। क्योंकि बार बार स्टूडेंट को डिस्टर्ब किया जा रहा है, एक स्टूडेंट में प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है। अब ये जो डेट बढ़ाया जा रहा है हर साल हर एग्जाम का, उतना जोर के बढ़ाया जाए उसका मिनिमम एज और मैक्सिमम एज, तभी ठीक रहेगा, सभी स्टूडेंट को भी ठीक रहेगा। तो चलो डेट बढ़ गया और एग्जाम लेट हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये भी होना चाहिए। जो मिनिमम एज 22 साल है उसको 24-25 साल किया जाए। मैक्सिमम एज बीपीएससी का मैक्सिमम एज जो है 37 ईयर है, उसको 40-45 कर दिया जाए जनरल का, वो ठीक रहेगा। जो आदमी अब सब काम करेगा कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूटी भी कर लूँ और पढ़ाई भी कर लूँ, डेट बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट के कहने का मतलब ये है जो शिक्षा जो चल रहा है, एजुकेशन जो चल रहा है सिस्टम बिहार का या केंद्र का, पूरे इंडिया का, उसमें सुधार किया जाए, टाइम टेबल फिक्स किया जाए। अभी ये जो एग्जाम पोस्टपोन हुआ है वो सितंबर से पहले नहीं होगा किसी भी हालत में। और कोई धरना प्रदर्शन करेगा बिहार में, एजुकेशन को लेके सवाल पूछेगा मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से, अधिकारी से, एजुकेशन से रिलेटेड अधिकारी से, तो बोलेगा क्यों कर रहा है, उस पर एक्शन लिया जाएगा, गलत क्या कर रहा है। प्रॉब्लम किसी को नहीं है पोस्टपोन होने से, प्रॉब्लम तो इस बात का है जो टाइम टेबल फिक्स नहीं है, सही डेट पे कुछ हो नहीं रहा है। सही डेट पे होगा तो सब मैनेज करके चलेगा, ऐसे में समय और पैसा दोनों का लॉस होता है, कैश का लॉस होता है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। स्टूडेंट को एक ही प्रॉफिट हो रहा है, तो चलो अगर बढ़ गया तो और थोड़ा तैयारी बेहतर हो जाए, लेकिन पैसा, समय, एज जो भी कहिए सब लॉस हो जा रहा है। चलिए अक्टूबर में एग्जाम होगा, लेकिन एग्जाम तो होगा, जो तैयारी अधूरा किया होगा, थोड़ा और समय चाहिए था उसको, वो तो कर लेगा। लेकिन जो पहले से ही बहुत तैयारी किया हुआ है, अच्छा से तैयारी किया हुआ है,
उसको तो लॉस लगेगा ना, वो तो ज्यादा ज्यादा आदमी उसी का ना है जो पहले से तैयारी कर रहा है। ये तो कम आदमी रहता है जो नया नया जुड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ जो शिक्षा में सुधार किया जाए या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे दिया जाए, केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान को और बिहार में मिथिलेश तिवारी उनको। और ये शिक्षा व्यवस्था बार बार शिक्षा पे सवाल उठ रहा है। अब बोल रहे अधिकारी लोग मंत्री लोग सवाल क्यों उठा रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। कहाँ ठीक ठाक है? जो चीज ठीक करना चाहिए वो ठीक ही नहीं है। इसीलिए तो बिहार सबसे पिछड़ा है शिक्षा में। कॉलेज में स्कूल में टीचर तो रहता है लेकिन पढ़ाई नहीं होता है, और जहां पढ़ने वाला स्टूडेंट रहता है वो टीचर पढ़ाता ही नहीं है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लो, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लो, लेकिन उसमें शिक्षा का सुधार मत करो। बस यही काम रह गया। सही से सब कुछ होना चाहिए, व्यवस्था सही रहना चाहिए। सब पढ़ाई करता है, सब पढ़ाई करता है, टाइम टेबल से पढ़ाई करता है, और टाइम टेबल से एग्जाम होना चाहिए। तो ये सब बिहार में बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अभी 4-5 साल से बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो जिससे सुधर नहीं रहा है सिस्टम, सुधार नहीं किया जा रहा है, उससे सुधार नहीं हो रहा है उनसे, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। या हमको मैनेज नहीं हो रहा है, ये काम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। तो बार बार पोस्टपोन होगा, लीक होगा, तो सब काम बिगड़ेगा। सही टाइम टेबल रहना चाहिए और जल्द से जल्द एग्जाम का डेट क्लियर करना चाहिए। जुलाई में नहीं हुआ, अगस्त में कर देना चाहिए। अगस्त 15 तक एग्जाम कर देना चाहिए बीपीएससी का, पीटी का। तो बाकी आप लोग क्या कमेंट है जरूर कमेंट करो, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा आदमी तक पहुंचे, क्योंकि ये लेटेस्ट न्यूज है और ये न्यूज सबके पास पहुंचना चाहिए शिक्षा व्यवस्था को लेके और पीटी एग्जाम के नए नोटिफिकेशन को लेके। तो जरूर शेयर करिए, कमेंट करिए, इस पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं। क्या आप लोगों को फायदा हुआ? क्या आप लोग चाहते थे जो इसी टाइम से हुआ, टाइम से हो, या चाहते थे जो आगे बढ़े डेट? तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करिए और इस पे क्या कहना चाहते हैं जरूर कहिए और शेयर करिए। थैंक यू।